हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. तो सर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरा अल्कोहल्स के केस में अगर मैं बात करूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका सरफेस एरिया के. ठीक है ना. उनका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उनका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट. क्यों सर? क्योंकि सारे के सारे अल्कोहल एच बॉन्डिंग तो दिखाते ही हैं, लेकिन जब सारे ही एच बॉन्डिंग दिखा रहे हैं तो हम देखते हैं इनका वांडरवाल बॉन्डिंग. और वांडरवाल बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है? आपकी सरफेस एरिया पे. ठीक है. तो अगर हम एक एक करके देखें, सबसे पहला है मेरा प्रोपेनॉल, प्रोपेन वन ऑल. तो प्रोपेन वन ऑल का आपका स्ट्रक्चर हो गया कुछ एक दो तीन और ये आ गया आपका चार. प्रोपेन वन ऑल. फिर हो गया आपका ब्यूटेन वन ऑल. ब्यूटेन वन ऑल को आप बना सकते हो वन टू थ्री फोर और ये ओ एच. ठीक है, ब्यूटेन वन ऑल. फिर आया आपका ब्यूटेन टू ऑल. ब्यूटेन टू ऑल को हम बनाएंगे वन टू थ्री फोर और ये ओ एच. और फिर आया आपका पेंटेन वन ऑल. तो पेंटेन इज लाइक पांच कार्बन और एक ओ एच. तो अगर आप यहाँ पे इन सबकी वो देखोगे सरफेस एरिया, तो सर सबसे बड़ा सरफेस एरिया तो मेरा किसका आ गया? पेंटेन वन ऑल का. ठीक है ना. एक दो तीन चार पाँच छः, छः का आपका एक लाइन है, छः एलिमेंट्स की लाइन है. ठीक है. फिर अगर आप देखोगे मेरा यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट लाइन है वो कितने की है? एक दो तीन चार, चार एलिमेंट्स की. फिर यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है वो किसकी आपकी है? पांच एलिमेंट्स की. और यहाँ पे फिर आपकी सबसे लॉन्गेस्ट किसकी आपकी है? चार एलिमेंट्स की. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर. तो सर अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा जो एरिया है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ना, तो सबसे छोटा एरिया किसका? सबसे छोटा. तो आप कहेंगे सर ये भी चार कार्बन वाला, ये भी चार कार्बन वाला, मतलब ये भी चार एलिमेंट वाला स्ट्रेट चेन, ये भी चार एलिमेंट वाली चेन. लेकिन ये खाली यहीं तक सीमित है. और ये चार के साथ साथ नीचे भी इसका एरिया है. तो इन दोनों में ज्यादा एरिया किसका हुआ सर? सबसे छोटा एरिया हुआ मेरा प्रोपेन वन ऑल का, क्योंकि इसका एरिया खाली यहीं तक सीमित है, नीचे कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही. लेकिन इससे ज्यादा एरिया तो मेरा इसका हो गया किसका? ब्यूटेन टू ऑल का, क्योंकि चार एलिमेंट की चेन के साथ साथ, चार एलिमेंट की चेन के साथ साथ नीचे थोड़ा सा ब्रांचिंग का एरिया भी आ गया, तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा है. तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन टू ऑल. सब ब्यूटेन टू ऑल. ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया. इसके बाद आई मेरे पांच एलिमेंट की चेन. पांच एलिमेंट की चेन बोले तो ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल. ब्यूटेन वन ऑल भी आ गया. फिर आई मेरे छह एलिमेंट की चेन. और छह एलिमेंट की चेन को आप क्या बोलते हैं? ये है मेरी पेंटेन वन ऑल. तो सर ये आ गया मेरा इंक्रीजिंग क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, जो कि किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा क्या? प्रोपेन वन ऑल. तो मतलब मेरा ऑप्शन हो गया सी और डी तो रिजेक्ट हो गया. फिर ब्यूटेन टू ऑल. ब्यूटेन टू ऑल मतलब ऑप्शन ए. सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है ना. हमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया देखना है. तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.